भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश कोल आदिवासी समाज सेवा की ओर से रीवा से मध्य प्रदेश कोल आदिवासी समाज सेवा संघ की ओर से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है और इसी क्रम में जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है आज शहडोल के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से। स्वागत के क्रम में आग्रह है माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल कोल जी से, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राष्ट्रीय जनजातीय कोल विकास प्राधिकरण श्री रामलाल रातौल जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करें। पारंपरिक स्वागत वीरनमाला, टोपी और कांच से बनी भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमूर्ति और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का विशाल रूप से स्वागत किया जा रहा है और ये बेहद प्रसन्नता का अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आग्रह करेंगे माननीय विधायक शरद जुगलाल जी से, माननीय श्री रामलाल रौतेल जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी का भी अभिनंदन करें। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल जी, माननीय श्री रामलाल रौतेल जी से कि वे माननीय जनजातीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी का भी पारंपरिक रूप से स्वागत करें। उससे पूर्व बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का सामूहिक स्वागत किया जा रहा है। जनप्रतिनिधिगण विशाल रूप से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं संपूर्ण शहडोल की ओर से एक बड़ी माला के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार सभी का प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल जी से, माननीय श्री रामलाल रौतेल जी से कि वे माननीय जनजातीय मंत्री जी का भी अभिनंदन करें। आग्रह करेंगे सीईओ शहडोल श्री नरेंद्र ध्रुवे जी से कि माननीय सांसद सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का मंच पर स्वागत करें। एडीएम शहडोल से निवेदन है माननीय विधायक जैतपुर श्री जय सिंह जी का स्वागत करें। आग्रह करेंगे एसडीएम ब्योहारी से कि माननीय विधायक जयसी नगर श्रीमती मनीषा सिंह जी का मंच पर स्वागत करें। सीईओ शहडोल से निवेदन है कि माननीय विधायक ब्योहारी श्री शरद जुगलाल कौल जी का मंच पर स्वागत करें। श्री विवेक पांडे जी से निवेदन है कि वे माननीय श्री राजमणि कौल जी का स्वागत करें। एसडीएम ब्योहारी से निवेदन है कि वे माननीय श्रीमती प्रभा मिश्रा जी का मंच पर स्वागत करें। निवेदन करेंगे जितेश कुमार जी से कि वे माननीय नीता कौल जी का मंच पर स्वागत करें। निवेदन है श्री तुलसीदास कौल जी से कि वे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राम खिलावन कौल जी का मंच पर स्वागत करें। और पुनः निवेदन है श्री तुलसीदास कौल जी से कि जिला पंचायत अध्यक्ष जबलपुर श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी का मंच पर स्वागत करें। निवेदन करेंगे विवेक पांडे जी से कि वे माननीय महामंत्री श्री शरतेंदु तिवारी जी का मंच पर स्वागत करें। निवेदन है एसडीएम जयसिंह नगर से कि वे माननीय श्रीमती अमिता चपरा जी का मंच पर स्वागत करें। साथ ही में मंच पर श्री राजेंद्र कोल जी का मंच पर स्वागत करें। माननीय श्री ब्रजलाल कोल जी का मंच पर स्वागत करें। और एक बार शहडोल वासियों की भरपूर तालियों के साथ मंचासीन अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कोल जनजातीय सम्मेलन में। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय श्री शरद जुगलाल कोल जी। अतिथियों का नाम वो दो, अतिथियों के लिस्ट दो ना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। सेवा जय जोहार, जय जोहार। सर्वप्रथम मैं क्रांति सूर्य धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही वीर शहीद बुद्ध भगत, सिद्धो कान्हू व बिंद के शहीद सैकड़ों स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों को
दोनों हाथ जोड़ के सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज दिनांक 9 जून को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के इस अवसर पर आयोजित विशाल कोल महासम्मेलन में आए हमारे प्रदेश के मुखिया, जय जोहार, उल गुलान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ऊर्जावान स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न सौगातें भेंट स्वरूप देने जा रहे हैं शहडोल को। मैं आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न सौगातें शहडोल को प्रदान करने की कृपा करें। शहडोल की प्रगति को और गति प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से 79 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से 55 विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इन विभिन्न विकास के कार्यों का। पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 244 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से 52 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इन सभी विकास कार्यों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और शहडोल के लिए बड़ी बात है, 325 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और अब हम आग्रह करते हैं श्री रामलाल रौतेल जी, जो कि माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय जनजातीय कोल विकास प्राधिकरण से हैं, कि आप कोल जनजातीय समाज पर संक्षिप्त परिचय देने की कृपा करें। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता, सरल सहज विनम्र प्रदेश के मुखिया माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय नेता आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जनजाति विभाग के मंत्री, हम सब के नेता आदरणीय कुंवर विजय साय जी, सांसद सम्मानीय राजेश मिश्रा जी, कुराव से सम्मानीय विधायक आदरणीय राजमणि कोल जी, सम्मानीय जयसिंह मरावी जी विधायक जैतपुर, श्रीमती मनीषा जी विधायक जयसिंह नगर, सम्मानीय श्री शरद कोल जी, जिनका उद्बोधन सारगर्भित उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना। हमारे बीच जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, रीवा श्री राम खिलावन कोल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत सतना श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, अध्यक्ष शहडोल सम्मानीय सरदेन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा जी, और यहाँ पर उपस्थित जनजाति प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष ब्रजलाल कोल जी, मंच पर उपस्थित रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, कटनी, डिंडौरी, अनूपपुर, विभिन्न जिला से आए हुए सामाजिक भाइयों बहनों। निश्चित रूप से समय कम है, लेकिन मैं कुछ बातें सम्मानीय विधायक जी ने कहा, कुछ शेष बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बंधुओं, देश के महान सपूत एवं क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा जी जनजातीय समुदाय के उन महान विभूतियों में से एक है जिनका जीवन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहा है। जन जंगल जमीन की रक्षा के लिए उनका संघर्ष और बलिदान समाज के उत्थान के लिए उनके प्रयास इतिहास के पन्नों में अमर है। मुंडा जी के शौर्य और साहस से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की सीख देता है। मुंडा जी जनजातीय समुदाय की रक्षा, उनके विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने जन जंगल और जमीन की रक्षा के साथ धर्म परिवर्तन कराने वालों का भी उन्होंने विरोध किया है। जैसे शरद भाई जी ने कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध
झारखंड के छोटा नागपुर में भी कोल क्रांति हुई थी। आजादी मिलने के बाद ऐसा कोई आदिवासी गांव नहीं है जहां अंग्रेजों के खिलाफ कोई संघर्ष ना किया हो। आजाद भारत के बाद अनेक सरकार ने जनजातीय विकास के संदर्भ में योजना बनाकर जो काम करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से उससे ऐसे जनजाति के लोग हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करके बहुत तरक्की कर ली, लेकिन कोल जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो न्यूनतम शिक्षा होने के कारण जो सरकारी योजना है उसका लाभ नहीं उठा पाया है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और यहां पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, एक ये दोनों विंध्य के हैं, एक विंध्य के दामाद और एक विंध्य के पुत्र, अगर ये दोनों चाहेंगे तो निश्चित तौर से हमारे जो मांग पत्र है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट से दोनों को एक स्वागत बंधन अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ मत करिए, सिर्फ इस आदिवासी को जो विधायक जी ने कहा जहां पर निवास करता है, जहां पर घर बनाया है, उसका आप पट्टा दे दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर आप पट्टा चाहते हो तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद जहां पर कोल जनजाति के लोग पुश्तों से काबिज हैं, जिसका पट्टा नहीं बन पाया है या पैसा ना होने के कारण या अज्ञानता के कारण, उसको भी आप उसको पट्टा प्रदान करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आदिवासी के जमीन है लेकिन कोई दूसरे लोग कब्जा किए हैं, उसको भी आप बेदखली का आदेश देने का कष्ट करें। ऐसे कोल जनजाति जैसे जो अन्य जनजाति हैं जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा सरकार ने दिया है, मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक संकल्प पारित करके भारत सरकार को प्रेषित करे, जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी कोल जनजाति को प्राप्त हो सके। एक निवेदन और करना चाह रहा था, जैसे कोल जनजाति के महिलाओं को भी जो विशेष पिछड़ी जनजाति के महिलाओं को जो पोषण आहार मिलता है, अगर वो भी आदिवासी महिलाओं को मिले तो निश्चित तौर से आपको बहुत बहुत वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो जनमन योजना के तहत 10 गांवों को सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर उस गांव में विकास करें तो अति उत्तम होगा। आदरणीय कोल जनजाति के जो आस्था के केंद्र हैं, पारंपरिक जो संस्कृति आध्यात्मिक हमारे जो मान्यता प्राप्त देवता हैं, उस स्थान के जीर्णोद्धार के लिए भी कुछ राशि आप निश्चित बोल के जाएंगे तो अति उत्तम होगा। इसी तरह कोल जनजाति के जो नवयुवक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, बैगा सहरिया भारिया के भांति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में करें तो अति उत्तम होगा। इसी तरह आदरणीय शुक्ला जी यहाँ पर बैठे हैं, हम चाहते हैं जहाँ कोल जनजाति की बस्ती है वहां निवास करने वाले लोग हैं, वहां चलित चिकित्सालय के माध्यम से उनको इलाज की व्यवस्था कराया जाए। बस्ती आदरणीय विजय शाह जी यहाँ पर बैठे हैं, बस्ती विकास योजना के तहत उस गांव में एक पक्की सड़क बना दें तो सम्मानीय विजय जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को ये कोल समाज जीवन भर आभारी रहेगा। ऐसे हमारे सतना, मैहर, मऊगंज, सीधी, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, डिंडौरी कोल समाज का एक भवन अगर स्वीकृत करने का कष्ट करें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह से मैंने 25-28 पॉइंट लिखा है, मैं आपको ज्ञापन सौंपना चाहता हूं। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरा आशा है कि ये जनजातीय समाज न कभी झुका है न कभी झुकेगा। अपने मान, अपने सम्मान, अपने इज्जत के लिए हमेशा मेहनत की रोटी खाई है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं ये ज्ञापन को बिंदुवार अध्ययन करके निश्चित रूप से आप सैंक्शन करेंगे। अभी हमारे एक नेता हमको कह रहे थे प्राधिकरण आपने बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन धनराशि उपलब्ध नहीं कराया। लोग प्रश्न करते हैं, मेरे से प्रश्न करते हैं कि कोल प्राधिकरण के माध्यम से भी कुछ होना चाहिए। तो मैंने 250 करोड़ का डिमांड किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन अभी मैं चाहता हूं सिर्फ 50 करोड़ ही उपलब्ध करा दें तो मैं समझता हूं छोटे छोटे समस्याएं निश्चित तौर से समाधान होगा। इतना ही कहते हुए मैं आप सबके विश्वास और भरोसा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को 28 पॉइंट का, चूंकि समय कम है, 2-3 नेताओं को बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं आप सबको वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ कि हमेशा कोल जनजाति हमेशा अपने धर्म जाति के रक्षा संरक्षण संवर्धन के काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है आज जो विदेशी ताकतें
तमाम हमारी कमजोरी को समझते हुए धर्म परिवर्तन की जो चेष्टा करते हैं उनको हमको विरोध करना चाहिए और अपनी देश, जाति, धर्म, परंपरा को कायम करते हुए विश्वास के साथ प्रगति बढ़ना करना चाहिए। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आपको सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामलाल रौतेल जी। आपने संक्षिप्त में जनजातीय समाज का परिचय और उनकी अपेक्षाएं प्रस्तुत की। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जन जन की आशा, हमारे राज्य के यशस्वी नेतृत्व, दूरदृष्टा, संवेदनशील और जनजातीय उत्थान के संकल्प के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्रण लिया है, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आदिवासी सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रहा है, आज ऐसे ही ऐतिहासिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी शहडोल व्यवहार पधारे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, जो सम्राट विक्रमादित्य साशूर लिए, जिन्होंने जनजातीय भाइयों बहनों के उत्थान के लिए आवास, सड़क, बिजली, स्वरोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की ठानी है, ऐसे ही ओजस्वी नेतृत्व से आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आग्रह है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, जिनके पास शहडोल का प्रभार भी है, इसी कार्यक्रम में हमारे ट्राइबल के मिनिस्टर माननीय कुंवर विजय शाह जी हमारे बीच विशेष रूप से स्थित मौजूद, माननीय सांसद मिश्रा जी, इस अवसर पर कोल प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेल जी, डॉक्टर साहब के पास में हिमाद्री जी इधर है ना, हिमाद्री जी नहीं आई है, मनीषा सिंह जी आई है, हमारी माननीय विधायक जय सिंह नगर, और अभी जितना अच्छे ढंग से शरद जी ने भाषण दिया है, जोरदार अभिनंदन। क्या आनंद के साथ बोल रहा शरद, ऐसा लग रहा तुम ही बोलते रहो, बहुत अच्छा लग रहा था। और गाना वाना भी क्या बढ़िया गाया, कविता कर दी आपने, वो दौर में पहुंचाया कि इसका आनंद ही अलग है। माननीय वरिष्ठ नेता, माननीय विधायक जैतपुर जय सिंह मरावी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी जिला पंचायत के अध्यक्ष है। इस अवसर पर राम खिलावन कोल कहाँ है, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्रीमती अमिता चपरा जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमती प्रभा मिश्रा अध्यक्ष जिला पंचायत शहडोल, श्रीमती नीता कोल अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा, और नाम तो बहुत सारे, लेकिन जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का एक बार कर दें आप। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए क्या बिल्कुल मेला लगा है, इधर से लगा के उधर तक, ऐसा लग रहा है कि कुंभ मेला यहीं आ गया है। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, जय जोहार। हमारे लिए आज का दिन रत्नगर्भा, गैस, कोल, जाने क्या क्या परमात्मा ने जमीन के अंदर भी दिया है, और जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना। और इसी शहडोल के इस सौंदर्यकरण के साथ ऐसा लगता है कि विंध्य क्षेत्र का मुकुट में जड़ा हुआ हीरा है यह हीरा। दोनों हाथ जोड़ के पुनः आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। क्या जोरदार हमारे यहाँ का वातावरण है। शहडोल की धरा पर विराजे विराटेश्वर भोलेनाथ। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, लेकिन विराटेश्वर महादेव और कंकाली माता की जत्नगर्भा धरती और शहडोल को सींचने वाली सोन
जोहिला, मूडना नदियों को भी प्रणाम करता हूं। और आज तो भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। एक ऐसे नायक जिनके नाम से वो अंग्रेज जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता, पूरी दुनिया में राज था, अगर वो किसी से घबराते थे तो वह हमारे भगवान बिरसा मुंडा से क्या घबराते थे, हवा निकल जाती थी। ऐसे महान नायक को उनकी पुण्यतिथि है आज। मैं आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके। उन्होंने इस रहस्य को हमारे बीच पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया कि आदिवासी समाज के जो नायक हैं, महानायक हैं, पूरा देश उनको स्मरण करना चाहिए। आजादी के पहले 1857 के समर के भी पहले ये आदिवासी जनजाति समाज के माध्यम से जो संघर्ष किया है, मैं माननीय विधायक प्रयागराज कोल साहब का भी अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, माफ करना हमारे मेहमान हैं। आपका मेरी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। आज तो हमारा कोल समाज का भी बड़ा सम्मेलन मान करके हमने प्रदेश भर के लोग बुलाए, यहां से लेके वहां तक। और जब इतने बड़े समाज को इकट्ठा किया है तो हमारे उस अतीत के धरती आबा जो आंदोलन के रूप में माननीय भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो इकट्ठा किया था, जिस आधार पर उल गुलान आंदोलन 1895 में स्टार्ट किया और उसके पहले 1831 और 32 में भी हमारे अपने इसी कोल समाज के द्वारा जिस प्रकार से संघर्ष प्रारंभ किया, मैं मान के चलता हूं सबको स्मरण करूं। लेकिन उसके पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मिनी ब्राजील की टीम विजारपुर को भी प्रणाम करता हूं, जोरदार बधाई देता हूं बच्चों को। और क्या फुटबॉल की टीम है बच्चों की, क्या धूमधाम से खेलते हैं। मैं आपकी यहां विचारपुर की सभी कितनी टीम है वहां पे सराद, कितनी टीम है फुटबॉल की? 16-17 नेशनल भी खेले। सभी टीम को आप बराबरी से मैं 10 लाख देने की घोषणा करता हूं, सबको बांट देना अपनी टीम के लोगों को। हमारे बच्चे खेले, बड़े और आगे बढ़े, दुनिया में नाम कमाए। ये हमारे अपने आदिवासी अंचल के भले ही होंगे, लेकिन इनके बुलंद इरादे हिमालय की चोटी को भी पीछे छोड़ते, ये हमारे लिए आनंद की बात है। आज यहां ये हमारे आदिवासी वाद्य यंत्र वाले भी लोग हैं। कितनी टीम है यहां पे? माननीय कलेक्टर बताना जरा, मुझे यहां भी मिठाई देखे हैं, उधर भी धूमधाम से गाते बजाते दिख रहे हैं। 9 टीम है। प्रत्येक टीम को, इनको भी प्रत्येक टीम के मेंबर को 5-5 हजार रुपया सभी बच्चों को, सभी खिलाड़ियों को भी देना चाहते हैं। ये जो हमारे बजाने वाले टीम के लोग हैं, इनके सब के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से आज जब हम अपना कुंभ की बात कर रहे हैं, तो कुंभ की बात में संकोच किस बात का है। हम तो अपने इस क्षेत्र में जब माता सबरी को याद कर रहे हैं, अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हो। कोल समाज का इतिहास माता सबरी से जुड़ता है। वैसे हर काल, हर युग में, हर समय अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपनी गंभीरता के लिए अगर कोई समाज जाना जाता है तो वो कोल समाज है, हमें गर्व के साथ कहना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही विधायक शरद कोल जी ने। हमारी मेहनत की मजदूरी के लिए भी हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद, अगर हम मेहनत के बाद भी
अपना परिश्रम की पारिश्रमिक मांगने जाते हैं, मेहनत की मजदूरी मांगने जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी मजदूरी दे दो, और कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकता। ये केवल कोल समाज ही गौरव से कह सकता है कि हाँ, अगर आप मजदूरी दे रहे हो तो अच्छी बात है, और आप नहीं दे रहे हो तो भी आपके बाल बच्चे सुख से रहे, कोई बात नहीं। ये उदारता कोई रख सकता है क्या? ये केवल हमारा कोल समाज रख सकता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सबरी माता का वो गौरवशाली इतिहास, क्या सबरी माता ने भगवान राम को अपनी साधना से, भक्ति से प्रभावित किया है, और भक्त भी जब अपने रस में डूब जाए तो भगवान श्री राम ने भी इतिहास बनाया था। हमारे लिए इसी बात की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ लेकर के। माता सबरी भी कितनी भोली भाली है, कोई ऐसा भोला मिलेगा क्या? अपने बच्चे को भी कोई बोर खिलाए तो सोचता है कि मैं झूठा करूं कि नहीं करूं, लेकिन भगवान राम के लिए भी मां ने अपने बच्चे से बढ़कर प्रेम के लिए अपने बेर चख कर देखे, झूठे करके देखे कि ये इनके खाने लायक है कि नहीं, और भगवान भी देखो क्या भोले भंडारी है। बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम के मन में रोम रोम में हमारे आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी, ये जो राम राज्य आया है, ये राम राज्य ऐसे ही नहीं आया। इस राम राज्य के आने की नींव में हमको मालूम है निषाद राज, हमारी माता सबरी, बोलो सबरी मैया की, इन सब का प्रेम अंदर तक है। ये प्रेम का प्रकटीकरण है। भगवान भी झूठे बेर ऐसे मां के हाथ से खाते रहे जैसे अपनी सगी मां किसी बच्चे पे प्यार लुटाती है, प्रेम लुटाती है। जोरदार अभिनंदन करें सबरी मैया को। और आज का समय तो और आनंद का है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सरकार चलाने के 11 साल पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। सभी वर्गों को साथ लेकर के जिस प्रकार से माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई है, कौन सा क्षेत्र छोड़ा है, सारे क्षेत्रों को लेकर के सभी लोगों से प्रेम करते हुए जिन्होंने अपनी सरकार में, सरकार के माध्यम से सरकार का दुनिया में मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। अरे हम कभी सोचते थे आदिवासी अंचल के लोगों के लिए जो कच्चे मकान हैं उनके लिए कभी कोई पैसा देगा? कभी नहीं सोच सकते थे। घर की छत पीढ़ियां गुजर गई, आजादी के बाद भी कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं था। आए नरबहादुर नरेंद्र मोदी, गरीबों के मसीहा, उन्होंने हमारे शहरी और गरीब लोगों की पक्की छत का सपना देखा और 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हमारे लोगों के लिए दिए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और अभी भी जिनके बचे हैं चिंता मत करना, सर्वे हो रहा है। जिन जिन भी भाई बहन के मकान कच्चे हैं दोबारा सर्वे में नाम लिखाना और उनको पक्के मकान देने का काम फिर किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। फिर वापस कोटा आ रहा है, गरीब आदमी का पक्का मकान बन जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती। जीवन में अपनी खुद की छत, बच्चों को निशुल्क पढ़ने के लिए स्कूल, किताब कापी, आने जाने के लिए साइकिल, कपड़े, यूनिफॉर्म, और आगे बढ़े। मैं आज घोषणा भी करता हूं, हमारे सभी छात्रावासों में जितने भी 10 संभाग के हमारे आदिवासी अंचल है, प्रत्येक जगह छात्रावास बना करके आदिवासी भाई बहन के बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, आगे बढ़ाना सरकार की जवाबदारी रहेगी। सरकार के माध्यम से करेंगे।
हमारे बच्चे पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, जो मर्जी आए बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, हमारे बीच में उनको कोई कोचिंग की जरूरत भी रहेगी तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के माध्यम से पूरा पैसा आपको दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का इस बड़े निर्णय के साथ। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय विजय शाह जी आप मंत्री हैं, सारी दूर छात्रावास बनाना, हमारे संभाग के अंदर ये सारे प्रबंधन करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं इसके लिए अपने शहडोल संभागीय मुख्यालय के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र भी बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। 100 सीटर छात्रावास बालकों का, और देखते बालिकाओं के लिए माताएं बहनें कैसे ताली बजाती, जरा जोर से बजा के बताना। 100 सीटर हमारी बालिकाओं के लिए भी बनाने की घोषणा करता हूं। है तो इसमें एक छात्रावास लगभग 24 करोड़ का बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें। उसमें सारी सुविधाएं रहने वाली है भविष्य में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। इससे बड़ी सौगात क्या होगी। मैं आज यहां जब आपसे बात कर रहा हूं तो अपनी सरकार, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने अभी 4-5 दिन पहले ही राजा भभूत सिंह के लिए, उनका भी संबंध खवासी समाज से भी आता है, कोल समाज से भी आता है। हमने सम्मान के आधार पर राजा भभूत सिंह, जिसने 1857 के युद्ध के बाद भी पचमढ़ी से अपनी लड़ाई प्रारंभ की और अंग्रेजों को 2.5-3 साल तक अपने बलबूते पर एक जवान और अंग्रेजों की विशाल फौज 2 साल 3 साल छकाते हुए क्या गजब का युद्ध लिया। जोरदार अभिनंदन करो राजा भभूत सिंह की। हमारे समाज का मान बढ़ाने वाले ये सारे महापुरुष, इसलिए हमने कहा हमारी कैबिनेट राजा भभूत सिंह के नाम पे होगी। हमने पचमढ़ी में जाकर के, अभी शरद जी ने कहा था कि कौन कहता हमारा समाज गरीब है, हमारा समाज अपने गौरवशाली अतीत को लेकर के समृद्धशाली है, मजबूत है, और सरकार आपके साथ खड़ी है, ताकत के साथ खड़ी है वापस उस बात को ले जाने के लिए जिसकी इस बात को जरूरत है। हम देशभक्त बूदू भगत मदारा मेहता को भी याद करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से कोल समाज गौरवान्वित होता। जोरदार अभिनंदन करें हमारे वीर लड़ाकों के लिए।